वो कहावत तो आपने सुनी होगी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। अब ये जो कहावत मैंने कही है, ये अखिलेश यादव और डिंपल यादव उनकी पत्नी पर बिल्कुल सटीक बैठती है आज के समीकरणों के हिसाब से, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि डिंपल यादव, जो कि कल तक समाजवादी पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में पूरी तरीके से तय थी, उनके नाम पर लगभग मुहर तय थी, आज अखिलेश यादव ने ही अपनी पत्नी का पत्ता काट दिया और उनकी जगह पर खबर सामने आ रही है कि जयंत चौधरी, अखिलेश के दोस्त, उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। तो पत्नी और उनके समर्थक यही सोच रहे हैं कि भाई अखिलेश तो उनके पति हैं, उन्होंने ही आखिरकार ऐसा क्यों कर दिया उनके साथ। तो इसके पीछे के कई सारे समीकरण हैं, कई सारी वजहें। उन सारी वजहों पर एक एक करके गौर कर लेते हैं कि आखिरकार अखिलेश ने ऐसा क्यों किया और अपनी पत्नी की जगह पर अपने दोस्त को क्यों चुना। दरअसल उत्तर प्रदेश के कोटे की खाली हो रही 11 राज्यसभा सीटों में विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या के आधार पर समाजवादी पार्टी की 3 सीट बनती हैं। अब तीनों पर पार्टी की ओर से उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस के सीनियर नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया। इसके बाद चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव नाराज हो गए। अब बाहर के शख्स को लाकर राज्यसभा भेजने के प्रस्ताव के विरोध में वो खड़े हुए तो मामला गर्मा गया। पार्टी की अंदरूनी राजनीति से बेहाल अखिलेश यादव ने चाचा के करीबी जावेद अली खान को राज्यसभा भेजने की बात करके चाचा को मना लिया। बुधवार को कपिल सिब्बल और जावेद अली खान ने राज्यसभा का नामांकन भी भर दिया। इसके बाद डिंपल यादव के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन इसी बीच जयंत चौधरी की नाराजगी का मामला सामने आ गया और इसके बाद डिंपल यादव को साइड करके अखिलेश ने साल 2024 को ध्यान में रखते हुए जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने की रणनीति बना ली। अब यूपी चुनाव 2022 के नतीजे आने के बाद से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच संवाद कम हो गया था, ये भी खबरें सामने आ रही थी। आजम खान की नाराजगी सामने आने के बाद जयंत चौधरी ने जब रामपुर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की थी तो कई सारी बातें उठने लगी थी। सवाल ये भी उठा था कि क्या आजम खान जयंत चौधरी के साथ जाएंगे। हालांकि जयंत चौधरी ने गठबंधन धर्म का हवाला देकर इस मुलाकात की बात को अलग मोड़ दे दिया। अब अखिलेश मानकर चल रहे हैं कि जयंत चौधरी को साध कर वो जाट वोटरों को साध पाएंगे। साथ ही आजम खान की परेशानी वाले दिनों में परिवार से मुलाकात करने वाले जयंत चौधरी के जरिए वो उन्हें भी मनाने में कामयाब होंगे, ऐसा उन्हें लगता है। अब ऐसे में डिंपल यादव की जगह आखिरी वक्त पर उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली गई है। जहां तक जयंत चौधरी की बात है तो उनके बारे में भी आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह के पोते 43 साल के जयंत चौधरी पारिवारिक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो साल 2009 से 2014 के बीच मथुरा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। मोदी लहर में वो 2014 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें वो सफलता हासिल हुई नहीं जिसकी उनको उम्मीद थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम समीकरण को बना पाने में वो कामयाब नहीं हो पाए। चुनाव के बाद से ही जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन पिछले दिनों लगातार सपा की ओर से तय किए गए नामों में उनकी चर्चा नहीं की जा रही थी। ऐसे में जयंत के छिटकने का खतरा बनने लगा था और अखिलेश ने अपने फैसले से उनको एक बार फिर से अपने साथ जोड़ लिया है और साथ ही साथ 2024 का समीकरण भी अपने लिए सेट कर लिया है। जहां तक बात है डिंपल यादव की, तो डिंपल यादव के बारे में खबर सामने आ रही है कि अब वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। अखिलेश उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा सकते हैं। अखिलेश यादव की ओर से खाली की गई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर वो अपनी पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बना सकते हैं। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा चुनाव होने हैं। रामपुर से आजम खान ने सीट खाली की है और माना जा रहा है कि आजम खान अपनी पत्नी तंजीम फातिमा को रामपुर से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में यूपी के राजनीतिक मैदान में समीकरणों का बनना और बिगड़ना जारी है। तो 2024 को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर यही समझ में आ रहा है कि जाट वोटर हमारे साथ रहें। बहुत बड़ा चुनाव है अखिलेश के भी राजनीतिक भविष्य के लिए, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि जयंत चौधरी को जाने नहीं देते हैं। पत्नी का क्या है, उनको तो मना लेंगे, उनको लोकसभा चुनाव लड़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।